अमन सिन्हा, आप भी जाने माने वकील हैं, थोड़ा ये समझाइए इस कानून को लेकर ये राजनीतिक ऐसी वो पर्दे के पीछे ऐसी सहमति क्यों बनी हुई है? कानून पर सवाल सालों से उठ रहे हैं। मैंने जस्टिस एनवी रमन्ना की ऑब्जर्वेशंस, 5 जो ऑब्जर्वेशंस थी 15 जुलाई 2021 की, वो भी आपके सामने पेश की हैं। पर कानून को लेकर अभी तो सरकार जवाब भी देने को तैयार नहीं है, अपना रुख भी अभी तक साफ नहीं किया है। 10 महीने हो चुके हैं। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा ना मैं? नहीं संदीप जी, आपने सही कहा, कानून को लेके सवाल उठ चुके हैं और उन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तरीके से एक बार नहीं कई बार दे चुकी है। इस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेडिशन लॉ की, सेक्शन 124A की, राजद्रोह की, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन की है। 5 जजेस की खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट की, उसने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड किया है और टाइम एंड अगेन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया गया है, एक बार नहीं कई राउंड्स में। डेजिग्नेटेड स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि कानून में नए संशोधन पे ओपाइन करती है, उसके अलग अलग पहलुओं को देखती है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उसने भी कहा है कि इस कानून की आवश्यकता है, इसे स्टैट्यूट बुक पे रहना चाहिए। उसके बाद संदीप जी, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, कुछ हमारे मित्र कह रहे थे कि कोई किसी को भी पकड़ लिया जाएगा, किसी को भी ये कर लिया जाएगा। ये सोचना मुझे लगता है पूरी तरह से सर्वथा अनुचित है। अगर कोई केदारनाथ का जजमेंट पढ़ लेता तो फिर ऐसी बात नहीं करता। इंसाइटमेंट टू वायलेंस स्पष्ट रूप से कहा गया है, जब इंसाइटमेंट टू वायलेंस होगा तभी सेडिशन के चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। सेडिशन के चार्जेस इंपोज करने के लिए भी एक एसएसपी के स्तर का जो व्यक्ति है उसका अप्रूवल और एंडोर्समेंट चाहिए होगा। नवनीत राणा पर इसका मतलब ये नहीं है कि कानून का दुरुपयोग नहीं होता है, होता है कानून का दुरुपयोग। नवनीत राणा अगर मैं कंप्लीट कर लूं, मैंने बड़े धैर्य से सबकी बात आधे घंटे नहीं, आपको पूरा मौका दूंगा मैं। नवनीत राणा राजद्रोह कर रही थी का जवाब दूंगा। हाँ, मैं अगर आप मुझे एक अपनी बात रख लेने दें प्लीज, फिर आपके हर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का पूरी कीजिए प्लीज, जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिसयूज ऑफ लॉ जो है संदीप जी, उस कारण से किसी लॉ को रिपील नहीं किया जा सकता। इस हिसाब से तो संदीप जी हर एक जो कानून का प्रावधान है उसका मिसयूज होता है, उन सबको रिपील कर दिया जाए। क्या किसी का यह कहना हो सकता है कि राजद्रोह के लिए, राष्ट्रद्रोह के लिए स्टैट्यूट बुक पे कोई कानून भी ना हो? और जहां तक इसके दुरुपयोग की बात है, अगर आप किसी ने कह दिया 2014 के बाद एज इफ बिल्डिंग अ नैरेटिव अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो सारे जितने केसेस हैं मोस्टली सब स्टेट गवर्नमेंट्स इंपोज करती हैं। कई केसेस में तो यूपीए की जहां सरकारें थी 2009 में, अभी आप उस इंस्टेंस पे आ भी रहे थे, आपने सजेस्ट भी किया, करीब 9000 लोगों के साथ एक साथ देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया यूपीए की सरकार ने। तो यूपीए की सरकार जब उस समय थी तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए, सेडिशन लॉ को हटाने के लिए। मैं सब सरकारों की बात कर रहा हूं मेजर लिया ना, मैंने केसेस बताए, मैंने आपको केसेस बताए 2010 से 2020 के बीच, अभी आके कह रहे हैं 816 केस दर्ज हुए 11,000 लोगों पर करने की बात कर रहे हैं। हाँ, 816 केस 11,000 लोगों पर। हाँ, और इनमें एक और जानकारी दे दूं, 2010 में 7 पत्रकारों पर राजद्रोह लगा, 2020 में यह संख्या बढ़कर 70 हो गई, 67 टू बी मोर प्रिसाइज, 10 गुना हो गई लगभग। पत्रकारों पे लगा, किसने लगाया वो देखना होगा ना संदीप जी। हाँ, किस सरकार ने लगाया, क्या? मैं वही तो, सरकारों को इतना प्रेम क्यों है? क्या हमारे कानून में और कोई प्रावधान नहीं राजद्रोह के खिलाफ कार्रवाई करने का? और आपने कहा एसएसपी की जरूरत होती है, तो नवनीत राणा में क्या हुआ? तो यही स्वर्गीय विनोद दुआ पर केस लग गया हिमाचल प्रदेश में। वो क्या था? शशि थरूर, मृणाल पांडे, जफर आगा, राजदीप सरदेसाई, ये सब राजद्रोह के मुकदमे इन पर लग चुके हैं। केस के बारे में सुना है, ऐसे ही केस हैं, ऐसे ही कई केसेस हैं जो यूपीए की सरकारों ने लगाया है, उनके भी आपको नाम मैं वो फर्क नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सभी सरकारों को इतना प्रेम क्यों? अमन, यही तो मेन सवाल है। नहीं, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो कानूनी वैधता है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की। अगर किसी सरकार ने बेवजह इसे गलत लगाया, कोर्ट ऑफ लॉ में वो प्रूव हो गया, तो फिर आप उस सरकार से बात, तो वही सुप्रीम कोर्ट 10 महीने से सरकार से पूछ रहा है अपना रुख और रवैया इस कानून को लेकर साफ कर दें। सरकार साफ नहीं कर रही है। हाँ,
अच्छा किया आपने प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि मैं कहना चाह रहा था इस पे कोई इस तरह का व्यू आ रहा था कि एजी ने एक स्टैंड रखा, एसजी ने कुछ और कहा। इस केस में एसजी जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बखूबी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के वेणुगोपाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की कैपेसिटी में नोटिस टू एजी जो है उनको दिया है, और एज इंडिपेंडेंट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री वो आके वहां पे अपने व्यूज देंगे। एक नहीं अनेक केसेस में सुप्रीम कोर्ट जब नोटिस टू एजी देता है तो एजी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री आके अपनी बातों को सामने रखता है। और अटॉर्नी जनरल ने भी कोई जो है अलग बात नहीं कह दिया। उन्होंने कहा है केदारनाथ का जजमेंट जो है वो सही है, उसको अपहोल्ड किया जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा है कि उसको रिकंसिडर करने की आवश्यकता है। स्वयं अगर कोई केदारनाथ का जजमेंट पढ़ता तो समझ जाता ये सवाल भी स्टैट्यूट बुक में रहे, पर उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो राइडर्स हैं, वो रहेंगे। 1962 केदारनाथ सिंह जजमेंट का आपने 3 बार जिक्र कर दिया। इसी बाबत सवाल मेरा नहीं, यह सवाल पूछा चीफ जस्टिस रमन्ना ने पिछले साल कि सरकार ने तो इतने कानून बदल दिए, कानून निरस्त कर दिए, इस कानून पर इतनी निगहबानी क्यों? यह सवाल उनका है, मेरा नहीं। भाई 62 में जजमेंट आ गई तो वो कोई मील का पत्थर थोड़ा हो गई कि जजमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है, अरे आपका प्रश्न मैं समझ गया, मैं उसका जवाब ही दे रहा हूं, आप धैर्य रखें, सुन लें। कोर्ट स्पीक्स बाय वे ऑफ इट्स जुडिशियल ऑर्डर। क्या ऑर्डर में कहीं पे ऐसी ऑब्जर्वेशन आई? ये तो कोर्ट के डिस्कशन में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, उसको आप कोर्ट का कोई जजमेंट या रेशियो नहीं समझ सकते हैं। और जहां तक ये प्रश्न है केदारनाथ का जो जजमेंट है, वो इसका जिक्र मैंने इसलिए किया संदीप जी, क्योंकि ये 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ का जजमेंट है। टेक्निकली अभी 3 जजेस की जो बेंच है वो इसको एग्जामिन भी नहीं कर सकती। नहीं, वो तो 10 तारीख को इसी पर जिरह होगी, 1 घंटे तो चर्चा होगी इसी बात पर होगी। रिकंसिडर करने के लिए क्या इसको लार्जर बेंच को रेफर करना है? अच्छा, एक चीज तो बताइए, तो अभी चलिए 1962 की जजमेंट है, स्टैट्यूट है, वगैरह वगैरह, वो बात तो आपने बता दी। जिन्होंने ये कानून बनाया था उन्होंने ये कानून हटा दिया अपने देश में, गोरों ने, जैसा विक्रम सिंह ने बताया, ट्रीजन, वही राजद्रोह अमेरिका के कानून की किताबों से भी हटा दिया गया। हमारी किताबों में क्यों लगा हुआ है? देखिए, हम जो है हमारा अपना कोडिफिकेशन है। अच्छा। अब कोई कहे कि इसी लॉजिक से इंडियन पीनल कोड 1860 में उनका बना हुआ है, आप सारे के सारे हटा दीजिए। अरे वहां पे पार्लियामेंट ने रिकंसिडर करके टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स करके वो सारे कोडिफिकेशन जो हैं इम्ब्रेस किए गए हैं, उसको पूरे लेजिस्लेटिव जो है लीगल प्रोसेसेस से उसको बनाया गया है, इनैक्ट किया गया है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का लॉजिक हो सकता है। अच्छा, ये लॉजिक नहीं है, हमारे देश में कौन से कानून